बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अलमज़ेब ख़ान, PhD, वेटरनरी क्लिनिकल मेडिसन। मैं मुखातिब हूँ वेट हेल्थ एंड सर्जिकल क्लिनिक चैनल की तरफ से। ये आज इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा मैं गाइड करता हूँ, इन्फॉर्मेशन देता हूँ। ख़ासकर जो फार्मर हजरात हैं जो भेड़ बकरियाँ पालते हैं या घरों में रखते हैं, ये बहुत से ऐसे केसेस आ जाते हैं या उनके सामने आते हैं या वो डील करते हैं, तो उनके बारे में उनको आगाही नहीं होती, उनको पता नहीं होता। तो ऐसे केसेस में जो है ना बड़े मुहतात रहना चाहिए। इन चीज़ों के बारे में बहुत मामूली सा उनका इलाज होता है, मामूली सा मसला होता है, लेकिन चूंकि हम उसको प्रॉपरली डील नहीं करते या प्रॉपरली एक ऑथेंटिक जगह पे नहीं ले जाते, एक्सपर्ट्स के पास नहीं लेके जाते, तो वो चीज़ चूँकि वो केस हमसे बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं और उनकी वजह से फिर इस तरह मसाइल आ जाते हैं कि वो छोटा बच्चा है या गाय है, भैंस या भेड़ बकरी है, वो ज़ाया हो जाते हैं और वो जो है ना मज़ीद जो है ना अगर उसके रिकवरी के चांसेस वो ख़त्म हो जाते हैं। तो आज ये केस ये लेके आए हैं। ये 20 दिन का किड है, बच्चा है, पैदा हुआ है। तो पहले वो कह रहे थे मालिक, चूँकि वो साथ खड़े हैं, ये मालिक है, इनसे मैं हिस्ट्री ले रहा हूँ। तो इन्होंने यही कहा है कि चूँकि ये 20 दिन का बच्चा है, जब पैदा हो गया तो उस टाइम ये बिल्कुल ठीक ठाक था, खाता पीता था। उसके बाद जो है ना अचानक ही 2-3 दिन हो गए कि इसकी ये हालत हुई है और इन्होंने बिल्कुल खाना पीना छोड़ दिया। बस हम थोड़ा बहुत इनको पिलाते हैं कि ये लाइव रहता है, लेकिन और कुछ जो है ना उसकी ये ब्रेन को देख के बिल्कुल हेड को नहीं ठहरा सकता। तो इसकी बिल्कुल फालिज टाइप अटैक हुआ है इसके ऊपर। एक साइड पे रखते हैं तो रिलैक्स होता है, दूसरे पे करते हैं तो बिल्कुल ये देखो पाँव मुकम्मल जो है ना ये हिलना शुरू कर देते हैं और उस पे बेचैन होता है उस साइड पे, फिर दूसरे साइड पे जाने की ये कोशिश करते हैं। असल में ये है क्या चीज़, अब थोड़ा सा मैं भी इनके बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। ये मसला क्या है, ये बेसिकली विटामिन B1 की डिफिशेंसी की वजह से ये मसाइल आते हैं इनमें। ये कैसे होते हैं, चूँकि भेड़ बकरियों के पेट में विटामिन B1 जो है वो वहाँ पे बनती है, फिर वो जो है ना जब, और उनका फंक्शन क्या है विटामिन B1 का, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हम देते हैं, चारा वगैरह देते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, तो वो जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट करते हैं ग्लूकोज में। फिर वो ग्लूकोज में जब कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ग्लूकोज फिर जिस्म में इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ कंडीशन के लिए। तो जब विटामिन B1 की डिफिशेंसी जब इस जानवर में आ जाती है, तो ये आंख जो है ना एक साइड की नमनेस, यानी उसमें जो है ना आंख काम करना छोड़ देते हैं, उनको नज़र कुछ नहीं आता। ब्रेन जो है ना पोली इंसेफलाइटिस हो जाती है, तो मुकम्मल ब्रेन में जो है ना इन्फ्लेमेशन हो जाती है विटामिन B1 की डिफिशिएंसी की वजह से, और पूरा जिस्म जो है ना काम करना छोड़ देते हैं। इससे फिर ये होता है कि जानवर जो है ना प्रॉपरली वो स्टिफ हो जाते हैं, मसल वगैरह उनका काम करना छोड़ देते हैं, क्योंकि विटामिन B1 की डिफिशिएंसी इसमें आ जाती है। तो विटामिन B1 जो है ना, चूँकि वो डाइट वगैरह में हम नहीं देते, बाहर से खुराक में देते हैं, खुराक चूँकि वो बनता नहीं है उसके अंदर, पेट के अंदर विटामिन B1 की डिफिशिएंसी आ जाती है। फिर जो कार्बोहाइड्रेट्स आपने चारा वगैरह दिया होता है, वो चारा वगैरह चूँकि वो कन्वर्ट नहीं कर सकते ग्लूकोज में, तो उसमें फिर हाइपोग्लाइसीमिया की तरफ चला जाता है, यानी फाइबर ज़्यादा होते हैं, ग्लूकोज कम हो जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ जाते हैं, फाइबर कम हो जाती है, तो उस कार्बोहाइड्रेट्स को कन्वर्ट नहीं कर सकते ग्लूकोज में विटामिन B1 की डिफिशिएंसी की वजह से। तो ऐसे कंडीशन में फार्मर हजरात इंतहाई परेशान होते हैं, किसी को समझ नहीं आती ये क्या मसला है। फिर कुछ दिन बाद जो है ना इसकी फिर डेथ हो जाती है, क्योंकि उसको प्रॉपरली एग्जैक्ट स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलती नहीं है। तो जब उसको आप नहीं देते तो उसकी फिर डेथ हो, तो प्रॉपरली इसकी विटामिन B1 जो है ना, वो इसको फिर हमने क्या करें, उसको रिकमेंड किए हैं विटामिन B1, जिस प्रोडक्ट में विटामिन B1 है वो इसको देना चाहिए। साथ जो है ना आप कुछ और मल्टीविटामिन भी देनी है। डेक्सट्रोज चूँकि 5% या 10% डेक्सट्रोज वो प्रिपेयर्ड जो है ना मिलते हैं, तो वो हम जो है ना इसको पर ओरल भी पिला सकते हैं ताकि ये रिकवर हो जाए। तो जब ऐसे कंडीशन में इस चैनल के ऊपर जो है ना आपको वेट हेल्थ एंड सर्जिकल चैनल के ऊपर मैं बिंग एक्सपर्ट्स, मैं आप लोगों को ये मशवरा देता हूँ कि आप ये छोटे छोटे वो मैं देता हूँ, वहाँ पे क्लिप्स देता हूँ डिज़ीज़ के बारे में, उनको देखा करें, समझा करें, फिर आपको फ़ायदा होगा और आप बहुत सी चीज़ें सीखेंगे जो आप घर में पालते हैं या फार्म है
वो शीप गोट फार्म है, उनसे आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। तो लाजमी इनको शेयर भी करें, इनको जो है ना आप सब्सक्राइब भी करें, दूसरे यार दोस्त जितने भी हैं उनको भी बताएं, क्योंकि मैं हमेशा जो है ना रोज़ाना के हिसाब से हर दूसरे तीसरे दिन बाद ऐसे केस